श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा नाखुश है और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको जैसे बहुत पहले से ही, जैसे कहा जाता है ना कि खून के आंसू रुलाना, इस तरीके से दिन रात हमेशा आपको इसने रुलाया है और अब इसके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। तो कोई ऐसी फीमेल जिसने डिप्लोमेट किया, जिसने मैनिपुलेट किया और जिसने ये पता किया कि आपके लाइफ में कौन ऐसा व्यक्ति है, आपके इष्ट देव जी, मैंने यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो ये पता करती है कि आप किनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। और जैसे ही इस व्यक्ति को पता चल जाता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो वो उस साइड ना पहले स्टक करने की कोशिश करते हैं। आपका, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी से जो कनेक्शन है वो वीक हो जाए, उसके लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा जैसे आप कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, इस तरीके की कुछ चीज़ें या कोई ऐसा स्पिरिट आपके तरफ भेजने की कोशिश करती है ताकि आपकी सेहत वीक हो जाए, आप पूजन पाठ ना कर पाएँ, मंत्र जाप ना कर पाएँ, आपको स्पाइडर बहुत ज़्यादा दिख सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ सकती है। जब आप अपना कार्य करने वाले हो, ये जो व्यक्ति है वो रोकती है या रोकते हैं। रिसेंटली इसने पता किया है कि आप किनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो एक बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है मैसेज में कि आप कभी भी किसी को भी अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के बारे में ना बताएं, ठीक है। ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को, या आप डायरेक्ट नहीं भी बताते तो इनसे जुड़े हुए लोगों को भी आप ना बताएं, क्योंकि ये पूरा आपके बारे में जानना चाहती है या जानना चाहते हैं। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, आपके फैमिली में क्या हो रहा है, ये किसी से इनडायरेक्टली पता करवाती है या पता करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अगर आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो ये भी जानना चाहती है कि वो कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ, आप समझ गए ना। तो बिल्कुल ऐसी ऊर्जा है और इसने आपको लगातार रोका है, इसने आपकी पढ़ाई रोकी है, इसने आपका एजुकेशन रोकने की कोशिश की है बहुत लंबे समय से। इसने आपका, देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आ रही, आपको ऐसा लगा होगा कि कोई व्यक्ति आपको, किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। धोखा नहीं दिया है उस व्यक्ति ने। ये जो फीमेल है, ये नहीं चाहती थी कि आपकी मैरिज हो उस व्यक्ति के साथ, या आप लोगों का कनेक्शन, यदि आप दोनों खुश रहेंगे तो इसको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं है। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है अपने अपनों के साथ या अपने सपनों के साथ, वो इस फीमेल ने किया है स्ट्रॉन्ग। इसके साथ मेल भी है। अच्छा, इसने क्या किया है, जो इसके साथ मेल है ना, आपको कभी क्लियर नज़र नहीं आएगा जब आप रीडिंग लेंगे कौन मेल इसके साथ है। कारण मैं बता रही हूँ कि इसने समय समय पर अपना जो हेल्पिंग हैंड है चेंज किया है, ठीक है, बदला है। मतलब सबसे पहले जब आपको ये चाइल्डहुड में, टीनेज में, ये अगर आपको दुख देना चाहती थी या दुख देना चाहते थे, तब इसने किसी और का साथ लिया जो आपके रिलेटिव में ही हैं, और जैसे ही उस व्यक्ति के तरफ टावर आया, इसने इसका साथ छोड़ दिया। फिर इस फीमेल ने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लिया जो स्पिरिचुअल हो। फिर उस फीमेल के पर्सनल लाइफ में उसके अपनी फैमिली के तरफ जब टावर आया तो उसने इसका साथ छोड़ दिया। तब इस फीमेल ने क्या किया, आपके बारे में पता किया, आपके ही अपने आपके किसी सिस्टर जो आपसे जेलस हो, उससे इसने पता किया कि आपके लाइफ में क्या कोई फ्रेंड की तरह, कोई दोस्त की तरह कोई व्यक्ति थे। इसको ये पता चला और इस फीमेल ने, आप सोच भी नहीं सकते कि उस मित्र को इसने धन देकर अपने तरफ किया और आपके, इसने मिलकर ये सारी ऊर्जा आपके तरफ भेजी, जिससे कि इस फीमेल का जो सपना है, ये एक बहुत बड़ा सपना है इसका कि आप दुखी रहें। आप सोच लीजिए कि कितना, कैसे भी लोग रहते हैं, ठीक है, 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं, कि आप खुश ना रहें, आप अपने हस्बैंड के साथ खुश ना रहें, आप अपने फैमिली में, कोई भी आपको पसंद ना करे, ठीक है। आने वाले समय में इसको सब लोग नापसंद करेंगे, क्योंकि इसके बुरे कर्म का फल इसको स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। फोकस ऑन योर गोल, ये अभी इसको पता चल गया है। इन सभी को, जितने भी आपके हेटर्स हैं ना,
सभी जितने भी इस फीमेल के साथ मिले हुए थे, इनको ये पता चल गया है कि आप अपने लाइफ पर्पस पर, आप अपने सोल पर्पस पर अडिग हैं और आपकी रक्षा स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी कर रहे हैं, स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा आप पर है। तो ये आपका, आपके परमात्मा जी से जो कनेक्शन है उसको कहीं ना कहीं स्लो करना चाहती है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजेगी कि आप कनेक्ट ना कर पाएँ, आप पाठ ना कर पाएँ, पर उसका भी हर एक जो चीज़ है ना उसकी रेमेडी होती है, हर एक चीज़ का उपाय होता है। आप उपाय करेंगे वो सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। फियरलेस, ये जो फीमेल है ना आपको डरा के धमका के रखती थी, ठीक है, और अपने आसपास के लोगों को भी ये डोमिनेट करती है, डोमिनेट फीमेल है, ठीक है। और मुझे आज जो मैसेज मिला है एरिस एरिस एरिस, मुझे बार बार एरिस साइन नज़र आया है। हो सकता है अग्नि तत्व के आप भी हों, लेकिन ये फीमेल बहुत क्रोधी है। अगर इसके मन का ना हो तो फिर इनके फेस में, इसके व्यवहार में इसने कई बार लोगों को भूखा रखा, जिसकी वजह से इसको कई समय तक भूखे भी रहना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। इसने किसी को, जैसे कहते हैं ना कि नीड नहीं पूरा करती है ये ना किसी को चैन से सुकून से रहने नहीं देना चाहती है। बहुत ही टॉक्सिक इसका जो है मुझे नज़र आया है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ईमानदारी आप बनाए रखिए, अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि आप अपने ही नहीं, आप अपने जैसे बहुत लोगों के होप हैं जो आपके आसपास के लोग हैं। हो सकता है कि इसने आपके साथ जो चीज़ें की वही चीज़ें आपके किसी और भी व्यक्ति के साथ इसने किया है, लेकिन आपने धैर्य, अच्छा आपने यहाँ पर क्या सीखा? इसने तो जो भी आपके साथ किया, जो भी बुरा व्यवहार किया, आपने इन सारी अध्याय में क्या सीखा? वो है पेशेंस, वो है धैर्य। आपने धैर्य सीखा। ये किसी ऐसे स्थान पर रही है या रहे हैं जहाँ पर इसने कुछ निगेटिव ऊर्जा को बुलाना, ठीक है, कुछ ऐसे भूत प्रेत, है ना, प्रेत, पिशाच और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अलग अलग शब्द होते हैं, उनसे कार्य करवाना इस मेल और फीमेल ने किसी भी प्रकार से सीखा था और कहीं ना कहीं उसका प्रयोग ये आपके तरफ कर रही है। इन लोगों ने मिलकर, ठीक है, ये एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर आपके तरफ कनेक्ट किया था इस निगेटिव ऊर्जा को। और क्यों कनेक्ट किया था? कनेक्ट इसलिए किया था कि आपका कनेक्शन टूट जाए, आपका आपके पर्सन से कनेक्शन टूट जाए, आप रुक जाएं, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा रुक जाए, किसी भी प्रकार से आप लोगों को ज्ञान ना दे सकें, किसी भी प्रकार से आप लाइट फैला ना सके। इसके लिए आपके इंट्यूशन को रोकने के लिए इस टॉक्सिक मेल और फीमेल ने आपके तरफ हर प्रकार की वो चीज़ें की जिससे कि आपका दिल दुखे। ये जो मैनिपुलेशन करती है ना, ये नॉर्मली भी, 3D में भी, रियल में भी, इसने एक बार नहीं 3 बार आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, जो मैंने आपको बताया, जिसके लिए भी मैसेज है। सबसे पहले आपको अगर किसी ने पसंद किया हो तो इसने वहाँ पर बीच में किसी भी प्रकार से ऐसी ऊर्जा यहाँ पर ला दी जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए। और लिटरली इसने आपको किसी से दूर किया है, चाहे आपके सोल फैमिली मेम्बर से, चाहे आपके किसी मित्र से, चाहे आपके किसी ब्रदर या सिस्टर से इसने दूर किया है, ठीक है। ये खुद भी आपके आसपास की ही फीमेल हो सकती है, या यदि आउटसाइडर भी है तो आपने इनको अपना समझा, अपना माना, ठीक है। ये कोई भी ऐसी फीमेल है जो हमेशा आपका दिल दुखाते आई है। फिर आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही थी, आपको अच्छे डेजिग्नेशन मिल रहे थे, अच्छे पोस्ट पोजीशन, तो फिर इसने टावल आया आपके लाइफ में। और तीसरे टाइम इसने टावल आया, आपको आपके पर्सन से दूर करने की कोशिश इसने की। अब पूरी कोशिश की, पूरी अपनी ताकत इसने लगाई है, जिसकी वजह से इसको बेड रेस्ट मिला, जिसके परिणाम स्वरूप इस फीमेल को बेड रेस्ट मिला। इसके सेहत में बहुत सारे उतार चढ़ाव प्रारंभ हो गए हैं। कभी कमर दर्द होता होगा, कभी हाथ पैर दर्द होता होगा, कभी आंखों में प्रॉब्लम होती होगी। इस फीमेल को इसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। और ये सारे लोगों को, जब कोई व्यक्ति ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो वो चीज़ें जब पलट कर वापस जाती है तो इसी तरीके से जाती है। और ये मेष राशि की कोई फीमेल या मेल हो सकते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वो भी नार्सिसिस्ट है। और ये फीमेल पूरी तरीके से आत्ममुग्ध है।
जैसे कि मैंने कहा, इसने या तो आपके फादरली फिगर या तो आपके हस्बैंड को इसने किसी भी प्रकार से कुछ भी निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है। द एम्परर जो प्रोवाइडर हैं, जो आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, जो आपको खुशियाँ दे सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए मनी जो है मनी फाइनेंस प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कर सकते हैं, इस फीमेल ने, इस टॉक्सिक फीमेल ने और इसकी जेलसी ने इन सारी चीज़ों पर टावर ला दिया। मतलब आज के समय में ना ही आपके पिता या पिता तुल्य बड़े भाई आपकी मदद कर सकते हैं, ना ही आपके हस्बैंड आपकी मदद कर सकते हैं। इसने पहले ही उन डोर को क्लोज कर दिया। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज और करवाया है, प्रॉपर तरीके से करवाया है। 4 नंबर 5 नंबर जिससे भी इसने वो चीज़ें करवाई है उसका नंबर 14423 है। नेम के इनिशियल में पी हो सकता है, आर हो सकता है, बार बार मुझे डबल आर नज़र आ रहा है, तो आर तो ज़रूर है। उसके बाद भी आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ होप हैं। आप स्टार की ऊर्जा में हैं, क्योंकि जिनकी रक्षा, मैंने पहले ही कहा, जिनकी रक्षा शिव करे मार न उसको कोई, आग के नदिया से बचे बाल न बांका होए। ये कई बार आपके तरफ प्रेत बाधा भेजने की कोशिश इसने किया है। कई बार आपके कनेक्शन में आपको या आपके पर्सन को क्रोध दिलाने की कोशिश हुई है। आपको और आपके फैमिली मेंबर को, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनको दूर करना, आपके भाई या बहनों को भड़काना जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, आपके हस्बैंड को भड़काना, ठीक है। और किस तरीके से पहले कन्फ्यूज़न वाली ऊर्जा क्रिएट कर देना कि जैसे कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हुई हैं, उसे इस तरीके से ड्रामा क्रिएट करना, ठीक है, आप समझ गए होंगे, जिससे कि ये अपने आप हट जाती है बीच से और लोगों को कॉन्फ्लिक्ट्स करवा देती है, लोगों की नज़रों से आपको गिरा देती थी। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इसकी अब ज़्यादा नहीं चल रही है, ठीक है। इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, इसका कोई भी छल, कोई भी चाल नहीं चल रहा है। इसी वजह से ये बहुत क्रोध में आ गई है और इसने जिस व्यक्ति का साथ लिया है, आने वाले समय में ये व्यक्ति ही कहीं ना कहीं उसके शत्रु के रूप में उभर कर आने वाले हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है किसी का नहीं हो सकता और ये फीमेल किसी की नहीं हो सकती। तो दोनों ही मेष राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉन्ड्स, तो मेष राशि प्रॉपर मुझे नज़र आया है और अग्नि तत्व यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये कितना भी कोशिश करे अपने आप को सही दिखाने की, आपके सामने में आपसे प्रेम से बात करने की, लेकिन आपको इसकी असलियत, आपको इसकी सच्चाई स्वयं परमात्मा जी यहाँ पर दिखा दी है। और कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया है कि ये जो बोलती है और जो करती है उसमें कितना अंतर होता है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में आपने जो भी गुड कर्मास किए हैं, उस गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है। और इस फीमेल को और इस मेल के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइस आ रहे हैं। इसका पूरा कार्य जो है ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिक जाना, सारी चीज़ें बिक जाना, मुझे यही नज़र आ रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें इसकी बिक रही है, जिसकी वजह से, मतलब जैसे अगर इसका कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी सेल हो रहा है ना। और जो इसने झूठ बोल के, छल करके जो कुछ भी कार्य किया है, वो सारी चीज़ें डूब रही है, मतलब एक प्रकार से बर्बाद हो रहा है। और एक खून के आंसू ये फीमेल रो रही है, क्योंकि ये ना, इसको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। रिसेंटली से आगे आने वाले समय में इसको देखने में, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। कारण यही है कि इसने वो ऊर्जा आपके तरफ भेजी थी। आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंज है। देखिए, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके धैर्य का फल है ये। मतलब आपने जितने पॉजिटिव तरीके से आपने कार्य किया है, जितना आपने अपने ऊपर वर्क किया है, जितना आप रोए हैं, लेकिन धैर्य के साथ आप रहे हैं, इस वजह से परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। आपके इंट्यूशन से बहुत जेलस है ये फीमेल, आपके ब्यूटी से, आपके कनेक्शन से, आपके वर्क से। इसने 2 आपके बहुत ही मजबूत लोगों को आपसे वो सपोर्ट छीन लिया था, लेकिन फिर भी परमात्मा जी की कृपा से आप स्वयं खुद में मजबूत हैं। आपको ये भी सीखने को मिला कि आप स्वयं इतने मजबूत हैं कि आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। ये परमात्मा जी ने आपको बता दिया कि आप हेल्पिंग हैंड हैं, आप लोगों की मदद करेंगे, आपको मदद की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको
ऐसा लगेगा कि आपको वीकनेस हो रहा है, या आप किसी प्रकार से आपके हेल्प के लिए स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आपको मिलेगी, और आपके लाइफ में जो कुछ भी स्टकनेस है वो स्टकनेस हील्ड हो जाएंगे। अद्भुत। मेडिटेशन, आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि इसकी बुरी नज़र आपको मेडिटेशन करने नहीं देती है, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं मेडिटेशन के थ्रू, या आप हीलिंग करते हैं, या अगर आप रेस्ट भी करते होंगे ना, तो आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते होंगे। ठीक है, इस वजह से ये क्या करती है या क्या करते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल की ऊर्जा भी है, फीमेल की ऊर्जा भी है। ठीक है, तो ये क्या करती है या ये क्या करते हैं कि आपको मेडिटेशन में बैठने नहीं देते। आप किसी भी प्रकार से ज़्यादा समय मेडिटेशन में नहीं बैठ पाएंगे, जिससे कि आपको जो मैसेज है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कहा जा रहा है आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी, आपके असेंडेंट मास्टर देना चाहते हैं, जो कि आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे आप मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन अगर आप सोएंगे तो आपको ड्रीम के थ्रू मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर है रोमांस। कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को बिगाड़ा तो है इस मेल और फीमेल ने। ठीक है, अभी भी आपके कनेक्शन में कुछ ऐसी दूरियां हैं। ठीक है, कुछ ऐसे डाउट है जिसको क्रिएट करने का जो क्रिएट किया है वो इन्हीं लोगों ने क्रिएट किया है। वेट कीजिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। जैसे जैसे आपका इंट्यूशन पावर और ज़्यादा इंक्रीज होगा, आपका सहस्त्रार चक्र, आपका थर्ड आई चक्र जागृत हो रहा है, और आपको वो चीज़ें नज़र आ रही है जो नॉर्मली लोगों को नज़र नहीं आती। आप अगर अपने फैमिली मेम्बर या अपने पर्सन को बताएंगे तो उनको भी नज़र नहीं आएगा वो चीज़, और वो भी सोचेंगे इसको क्या क्या नज़र आता है, इसको क्या क्या समझ में आता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप वो बातें जो किसी को नहीं दिखती है, जो किसी को महसूस नहीं होती है, अपने क्लोज वन को भी मत बताइए, नहीं तो उनको ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई प्रॉब्लम होगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। जब किसी का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है, जब किसी का सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है, तो सहस्त्रार चक्र से आपको परमात्मा जी की कृपा प्राप्त होती है। जब हम रेकी हीलिंग करते हैं तो शक्तिपात कहाँ से मिलता है, सहस्त्रार चक्र से मिलता है। और जब थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है तो आपको दोनों ही चीज़ें नज़र आती है, दोनों ही चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, आप समझ जाइए, वाइट भी और ब्लैक भी। इसलिए थर्ड आई चक्र आपको एक्टिवेट होने के समय में उससे पहले आपके बाकी चक्रास एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को समझ सके। तभी रेकी हीलिंग में फर्स्ट लेवल होता है, फिर सेकंड लेवल होता है ना। इसीलिए आप एक एक सीढ़ी करके आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको फर्स्ट सीढ़ी है ना, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से क्यों आगे बढ़ाया जाता है, क्यों आपको स्लो डाउन में रखा जाता है, ताकि आप उन सारी चीज़ों को समझ सकें। जिन चीज़ों को समझने में लोगों को कई साल, कई जन्म लग जाते हैं, वो चीज़ें आपको समझाई जा रही है। अद्भुत ऊर्जा है यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा, हेल्पफुल पीपल, आप लोगों की मदद करेंगे। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे आने वाले समय में, और आपके लाइफ में सब कुछ बेहतरीन तरीके से होगा, और आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। देखिए, आप अकेले ही हैं, आपका हार्ट चक्र भी हील्ड है, और आपके एंजल्स आपके साथ हैं। तो आपके एंजल्स हमेशा आपको बताते हैं कि ट्रस्ट कीजिए परमपिता परमात्मा जी पर, ट्रस्ट कीजिए अपने स्पिरिचुअल टीम पर। ये फीमेल सबको मिसअंडरस्टूड कर सकती है, लेकिन आपका जो कनेक्शन है अपने इष्ट देव जी के साथ, अपने परमात्मा जी के साथ, वहाँ पर से वो डगमगा नहीं सकती है। आप खुद मत डगमगाइए पहले। ठीक है, आप इतना भरोसा कीजिए। देखिए, सो लॉयल्टी, आप इतना भरोसा कीजिए अपने परमपिता परमात्मा जी पर कि यस, मेरे लाइफ में जो कुछ भी है, सक्सेस है, अचीवमेंट है, मेरे परमात्मा जी की कृपा से वो मुझे ज़रूर मिलेगा। और इसके लिए कर्म भी कीजिए, क्योंकि सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है। जैसे ही आपने न्यू डायरेक्शन लिया, ये जो मेल और फीमेल है ये आपसे दूर हुए हैं, और ये हड़बड़ा गए हैं, और अचानक से इनके सेहत में गिरावट आई है। और यही कारण है सबसे बड़ा आपके लिए। आप ये पहचानना चाहते हैं ना कि कौन है, कौन है। अब इतने सारे मैंने आपको बता दिया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद आपसे दूर गए हैं, या आपको उनसे बात करने का मन नहीं होता, या आपको उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील नहीं होता। वैसे तो आपको अटैचमेंट किसी से भी फील नहीं होता अपने परमात्मा जी के अलावा, लेकिन यहाँ पर आपको बात करने का मन नहीं होता होगा, आपके पास समय भी नहीं होता होगा। इस तरीके की भी ऊर्जा है। तो आप समझ जाइए कि इन लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ें की है। और जैसे कि मैंने कहा, एक व्यक्ति नहीं है जिसको इसने अपने साथ मिलाया है, 2 से 3 लोग हैं अलग अलग समय में, और जो पहले जो इसका साथ दे रहे थे, अभी इसके शत्रु हो गए हैं। आपके लिए मैसेज है,
हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी रहिए। आप बहुत अच्छे हैं और आपकी अच्छाई का फ़ायदा इन लोगों ने उठा लिया है। आपकी अच्छाई ही आपके लिए ना एक गिफ्ट है, ठीक है। तो अपनी अच्छाई को कभी भी मत छोड़िएगा, अब लेकिन दृढ़ रहिए, अच्छे होने के साथ साथ दृढ़ रहिए, ठीक है। एक हाथ में वॉन्ड्स, एक हाथ में फ्लावर। जिसके साथ जैसे आपको लगता है कि आपको डिस्टेंस करना चाहिए, डिस्टेंस ही रखिए। कोई कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, उससे अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देगा कि अब आपको क्या करना है, आपको किसकी मदद करनी है, किसकी मदद नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि आप हेल्प करते हैं लोगों की, तो आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि आपको किसकी मदद करनी है, किसकी नहीं। पहले आप खुद की मदद कीजिए और रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए, मंत्र जाप ज़रूर कीजिए। रेड कलर, लाल कलर हो सकता है आपको पसंद हो, या लाल कलर आपका मूलाधार चक्र इस वक्त में एक्टिवेट किया जा रहा है। आपको आपके पर्पस के और नज़दीक ले जाने के लिए आपको काफ़ी धन संपदा अबंडेंस दिए जाएंगे, क्योंकि आपका जो पर्पस है ना वो काफ़ी बड़ा पर्पस है, जिसके लिए आपको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है। ऑरेंज कलर, आप देखिए दोनों ही कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, तो आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर बढ़ रही है। और मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि अगर आपको किसी प्रकार का, अगर आप फीमेल हैं तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम रहा भी होगा ना, तो प्रॉब्लम हील्ड हो रहा है, क्लींस हो रहा है, ठीक है, क्लींजिंग चल रही है आपकी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सेहत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपने डॉक्टरी परामर्श लिया है, और उसके साथ साथ भी आप बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, और इन लोगों को अपने रूटीन के बारे में कभी भी ना बताएं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको आगे लेकर जाएगी। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।